A very warm welcome to all my dear students. हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे, जिसमें अब तक आप लोगों को दो वीडियो दिया गया है। दोनों में रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया गया है। ये तीसरा वीडियो देखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि पहले के दो वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में लिखे हुए हो, आप दो दो बार देखे हुए हो, समझे हुए हो और आपको याद हो। इफ नॉट, पहले जाके वो दोनों वीडियो कवर अप कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड देन कम टू दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। आपको बताया गया था कि जब कंडक्टर में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, यानी बैटरी नहीं लगाया गया है, तो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का और उसका वेलोसिटी जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, लेकिन एवरेज स्पीड होता है, थर्मल स्पीड होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। लेकिन अब बैटरी अगर लगा दें, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, एक तरफ लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, एक तरफ हायर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, एक तरफ निगेटिव आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए इस साइड का नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया वीसी माइनस वीडी, दोनों टर्मिनल के बीच बैटरी के। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया Vc माइनस Vd। मान लो इसको V से इंडिकेट कर देते हैं। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रिलेशन पढ़ाया है एक वीडियो में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें बहुत अच्छे ढंग से बताने की मैंने कोशिश की है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा और वो जो डिक्रीज करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा था ई डॉट डी आर, और ये जो डी आर होगा यहाँ लेंथ हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और हम जा भी रहे इधर ही, तो इस कारण cos 0 डिग्री 1 हो गया और Vc माइनस Vd। तो ये सारा कहानी जो है कि पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये 1.5 घंटे का टॉपिक है। अगर आप नहीं देखा है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले वो रिलेशन देख लें और तब इस वीडियो पे आए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक निगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगने लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, और कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होता है उस पर क्यूई फोर्स लगता है। और क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई है तो माइनस ई इंटू ई हो जाएगा, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन, यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सलरेशन आ जाएगा माइनस ई अपॉन एम। माइनस शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एक्सलरेशन का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, और यहां माइनस शो करता है कि फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। और इस एक्सलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी आएगा, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर भी सेम फोर्स लगेगा, इस पर भी सेम एक्सलरेशन आएगा। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी टकराएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा लेट में टकराएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा लेट में टकराएगा उसका टकराने टाइम वेलोसिटी अलग होगा, ज्यादा होगा, कंपैरिजन टू जो इलेक्ट्रॉन जल्दी टकराएगा उसका वेलोसिटी कुछ अलग होगा। तो अंदर में ऐसा तो है नहीं कि दो इलेक्ट्रॉन है, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, हर किसी का टकराने का टाइम इंटरवल अलग अलग।
हर किसी के टकराने का टाइम इंटरवल अलग अलग, हर किसी का वेलोसिटी टकराने के दौरान अलग अलग, और इतना सारा वेलोसिटी या टाइम इंटरवल को पढ़ सकना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक तरीका निकालते हैं कि हम लोग इसका एवरेज ले लेते हैं। तो जब हम लोग वेलोसिटी का एवरेज लेंगे, तो इसी को मैंने आपको बताया है पिछला 2 वीडियो में कि इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। Drift velocity is the average velocity of electrons with which electrons move from lower potential to higher potential when electric field is applied across it। और इसके लिए क्या तरीका है, सारे वेलोसिटी को जोड़ के जितना इलेक्ट्रॉन है उसके संख्या से डिवाइड कर दो। और ये कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था -e टाउ बाई m। अब ये टाउ क्या है, तो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन के टकराने का टाइम इंटरवल अलग अलग है, तो अलग अलग टाइम इंटरवल का हम लोग एवरेज ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मान लो सारा इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल बराबर बराबर है, और वो बराबर बराबर टाइम इंटरवल जो हम एवरेज लिया है, उसी टाइम इंटरवल को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ से इंडिकेट करते हैं। इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या था, तो मैंने आपको सिखाया था कि रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारा कॉलिजन का टाइम इंटरवल को जोड़ के जितना इलेक्ट्रॉन है उसके संख्या से डिवाइड कर दो, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। और वही रिलैक्सेशन टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा ई टाउ बाई m, ये आपको हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। और अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, और कितना से पोटेंशियल घटता है, तो E इंटू डिस्प्लेसमेंट E इंटू एल। तो क्योंकि V इक्वल टू E इंटू एल हो गया, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू V अपॉन एल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे V बाई एल लेके चले आइए, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा E, और कैपिटल E के जगह पे क्या हो जाएगा V बाई एल। बचा कौन, टाउ, और नीचे में कौन बचा, M। तो इसको हम लोग अच्छे से क्या लिख देते हैं, अच्छे से लिख दो इसको ई वी टाउ बाई एम एल, ई वी टाउ बाई एम एल। आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। और इन दोनों को सिर्फ देखना नहीं है, इन दोनों का अच्छा समझ आपके पास होना चाहिए आगे के चैप्टर को स्टडी करने के लिए। एक अच्छा समझ आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको मैंने मोटरसाइकिल का एग्जांपल देके बातों को समझाया था। मैंने कुछ ऐसे आपको बोला था, इतना बात दिमाग में गया। हमेशा कोशिश किया करो कि जो भी बताएं उसको पॉज करके एक बार लिखा करो, रफ पेज में ही क्यों ना हो, और फिर समझा करो, देख लो खुद को सिखा दिए तो यस ओके, तब फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। हमेशा अपने ब्रेन को एक्टिव रखो, मेहनत करो, सारा मेहनत का फल एग्जाम में आप काटोगे, और बहुत बेहतर और बहुत मीठा काटोगे, याद रखना, मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं 2 कंडक्टर को लेकर के एक्सप्लेन करूं, 2 कंडक्टर को लेकर के, मान लो एक ये कंडक्टर ले लिया और एक दूसरा कंडक्टर ले लिया, एक दूसरा कंडीशन ले लिया। चलिए ठीक है सर, 2 कंडक्टर ले लिया, 2 अलग अलग कंडक्टर ले लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर कोलाइड किया, लेकिन निगेटिव से कहां जाएगा, पॉजिटिव। इधर निगेटिव बता दिया इस बार, इधर पॉजिटिव। बैटरी उलट देंगे तो इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव, रटना तो है नहीं, जो दिख रहा है वो लिख देना है। मान लो यहाँ पे हुआ पहला कॉलिजन,
ये हुआ इलेक्ट्रॉन का पहला कॉलिजन, फिर यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रॉन का सेकंड कॉलिजन, फिर ये हुआ इलेक्ट्रॉन का थर्ड कॉलिजन, फिर ये हुआ इलेक्ट्रॉन का फोर्थ कॉलिजन। तो इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते हुए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जा रहा है। अब यहां आ जाते हैं, इस कंडक्टर में देखते हैं, इसमें यहां पर हुआ फर्स्ट कॉलिजन, ठीक है सर। सेकंड कॉलिजन यहां पर हो गया, थर्ड कॉलिजन यहां पर हो गया, फोर्थ कॉलिजन यहां पर हो गया, फिफ्थ कॉलिजन यहां पर हो गया, सिक्स्थ कॉलिजन यहां पे हो गया, सेवेंथ कॉलिजन यहां पे हो गया। अब थोड़ा फील करो, फील करो, इलेक्ट्रॉन ना हो करके तुम हो, तुम अपने आप को इलेक्ट्रॉन बना करके अंदर डाल दो, क्योंकि पढ़ाई में जितना ज्यादा फीलिंग लाओगे उतना आपको पढ़ाई आसान हो जाएगा और याद रहेगा। तो ये आप हो, आप हो। अब आप सोचो, इसमें जब आप दौड़ रहे हो तो कैसे टकरा रहे हो। पहली बात, आप दौड़ क्यों रहे हो, तो आप हो माइनस और यहां पर है प्लस, आप अट्रैक्ट हो रहे हो। तो आप इतना दूर आके टकराए, यहां पे टकराए, फिर यहां पे टकराए, तो ये रिलैक्सेशन टाइम इस दौरान T τ1 हुआ। फिर उसी टाइम इंटरवल पे टकराओगे, फिर τ1 टाइम इंटरवल पे टकराए, क्या कि एवरेज टाइम इंटरवल हम लोग ले चुके। अगर सच देखा जाए तो सब तो जरूरी नहीं कि बराबर बराबर टाइम पे टकराए, तो वो तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं कि अब जो टाइम इंटरवल आया है अब उसी को मान के चलेंगे, सारा इलेक्ट्रॉन उतना ही टाइम इंटरवल पे टकरा रहा है। तो ये सारा τ1 टाइम इंटरवल पे टकरा रहा है, τ1 टाइम इंटरवल पे टकरा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है सर। आओ यहां बताओ तो यहां तो सर बड़ा अजब है, यहां जब हम दौड़ रहे हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी टकरा जा रहे हैं सर, बहुत जल्दी जल्दी टकरा जा रहे हैं सर। तो अब तुम सोच के बताओ, जो दिख रहा है वही बताओ, जहां टक्कर ज्यादा हो रहा है तो यहाँ टाइम इंटरवल ज्यादा होगा या कम, ये तुम सोचो, अपने आप से बात करो। और पता है जब ये फिगर बना के ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो तुमको सोचे भी ना पड़ेगा, तो दिख रहा है। और वही हम हवा में पिछला क्लास बात किया था, तो शायद कुछ लोगों को ना दिखा हो, मे बी। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आगे का चैप्टर अच्छा करना है तो ये फाउंडेशन बढ़िया करना है। तो बताओ, जहां ज्यादा टकरा रहा है वहां रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, कम, टाइम इंटरवल कम हो रहा है। इसका मतलब साफ साफ हम बोल सकते हैं कि τ1 ग्रेटर देन τ2। और इसको हिंदी में क्या समझा, इसको हिंदी में यह समझा, जहां टक्कर ज्यादा हो रहा है, वहां रिलैक्सेशन टाइम, आगे खुद से बात करो, कम की ज्यादा, पाउस कर लो, तुरंत अगर नहीं सोच पाते हो तो पाउस कर लिया करो और तुरंत सोच करके जवाब दो। गलती होगा, ठोकर खाओगे तो सीखोगे, जो तरीका बता रहे हैं फॉलो करो। तो जहां टक्कर ज्यादा हो रहा है वहां रिलैक्सेशन टाइम, जाहिर सी बात है जहां टक्कर ज्यादा हो रहा है वहां रिलैक्सेशन टाइम कम है, रिलैक्सेशन टाइम कम है। अब सोचो कि वेलोसिटी कहाँ का ज्यादा निकलेगा, ये भी तो कुछ वेलोसिटी से भाग ही रहा है, तो किसका एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगा। सोचो तुम दौड़ रहे हो यहां भी और एक बार यहां भी, तो सर यहां ज्यादा स्पीड निकलेगा वेलोसिटी का, क्योंकि हम बड़ी देर तक दौड़े फिर टकराए, फिर देर तक दौड़े फिर टकराए, फिर देर तक दौड़े फिर टकराए, तो यहाँ एवरेज निकालेंगे तो वेलोसिटी का एवरेज बड़ा निकलेगा। और जबकि यहाँ तो दौड़ते के साथ टकराते टकराते जा रहे हैं, बहुते टकरा रहे हैं, तो यहाँ हमको मोमेंटम गेन करने का मौके नहीं मिल रहा, तो यहाँ बड़ी स्लो स्लो चलेंगे एज कंपैरिजन टू दिस। सोचो रेस कर रहे हो, अगर दो अलग अलग लोग रेस कर रहे हो तो रेस में कौन जीतने का चांस है, किसके जीतने का चांस ज्यादा है, ऑफ कोर्स इसके जीतने का चांस ज्यादा है, क्योंकि इसका टक्कर कम हो रहा है और इसके जीतने का चांस ही नहीं है, कम है।
कम क्या है ही नहीं, क्योंकि इसमें टक्कर बहुत हो रहा है। तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा है वो रेस जीत जाएगा, जिसका वेलोसिटी कम है वो रेस नहीं जीतेगा। तो ऑल्सो एज अ रिजल्ट लिख देते, इस कारण क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप यह हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस केस का ज्यादा निकल गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस केस का कम निकल गया। तो तुम क्या कंक्लूजन किए, जिसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा है, जिसका रिलैक्सेशन टाइम कम मतलब टक्कर जल्दी जल्दी हो रहा है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम। यही तो फॉर्मूला होता है, Vd इज इक्वल टू EV टाउ बाई ml, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। और सेकेंड बात सोचो, अगर हम पोटेंशियल को डबल कर दें, पोटेंशियल को डबल कर दें, मान लो अभी पोटेंशियल V है, तब इसका वेलोसिटी होगा कुछ दौड़ने का, यहाँ पे प्लस है, मान लो ये 5 वोल्ट है, तो ये दौड़ रहा है निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये 5 के जगह पर ये हम 10 वोल्ट का बैटरी कर दें, तो बताओ ये पॉजिटिव का वैल्यू और बड़ा ना हो जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव बड़ा होगा तो ज्यादा कस के खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और ज्यादा कस के खींचेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। आई होप कि आप फील कर पाए, आप खुद को दौड़ा पाए दोनों जगह पे। एक बार आप जल्दी जल्दी टकरा रहे हो तो कम दौड़ पाओगे, धीरे धीरे चल पाओगे, और एक बार देर देर में टकरा रहे हो तो उसके कंपैरिजन में आप थोड़ा तेज चल पाओगे। So this was all about the drift velocity and relaxation time and their comparison, their relation। आइए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट किसे कहा जाता है एंड इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है। तो देखो यहां ध्यान, एकदम सिंपल है, मैं इसको भी वैसा ही समझना है जैसे चीजों को समझते हैं। ये कौन सा कलर दिख रहा है, ये कौन सा कलर दिख रहा है, आप बोलोगे ग्रीन है, हाँ ग्रीन है, बस जो दिख रहा है वो समझ के बोल देना है। चलो बाबू लोग और सीखा जाए। देखो छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, हर छोटा छोटा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है भाई, बड़ा बड़ा टॉपिक को कवर करने के लिए। एक ही बार में रॉकेट नहीं बनता है, रॉकेट का छोटा छोटा पुर्जा मिलकर के रॉकेट बनाता है। देखिए एक बैटरी लगा दिया हम लोगों ने, एक तरफ लोअर पोटेंशियल एक तरफ हायर पोटेंशियल, तो ये हो गया मेरे को माइनस, ये हो गया मेरे को प्लस। चलो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यस सर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि बहुत सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सर n इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, n इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। तो बताइए कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे सर माइनस ई चार्ज, ये हम लोग शुरू से जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन पे सर माइनस एन ई चार्ज। मान लो ये चार्ज का वैल्यू मान लो समझने के लिए माइनस 80 कूलम है, माइनस 80 कूलम, जो भी वैल्यू ले लो। चलो 80 कूलम का चार्ज जा रहा है, कहां से कहां, अब माइनस 80 कूलम का चार्ज जा रहा है तो निगेटिव से पॉजिटिव। मान लो निगेटिव से पॉजिटिव जाने में इसको टाइम लग गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। देखो कंफ्यूज मत होना प्लीज, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, दो टक्कर के बीच का टाइम इंटरवल, और ये जो टाइम लिखा है ये टाइम लिखा है इलेक्ट्रॉन के जाने का फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। एक कोना से दूसरे कोना तक इलेक्ट्रॉन को जाने का टाइम है 4 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब होता है चार्ज का फ्लो हो रहा है। कौन से चार्ज का फ्लो हो रहा है, निगेटिव चार्ज का ऑब्वियसली। तो सुनो 1 सेकेंड में कितना निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा,
तो क्या मैंने बोला उसको लिख दे रहे हैं। 1 सेकंड में कितना निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा। ये मेरा तुमसे सवाल है, ये मेरा तुमसे क्वेश्चन है, और ये सवाल का जवाब आप अब तक दे चुके होंगे और एकदम देना चाहिए। तो बोलेंगे 80 कूलम फ्लो किया माइनस में 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में माइनस 80 कूलम। आंसर 4 सेकंड में माइनस 80 कूलम, तो 1 सेकंड में माइनस 20 कूलम का निगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। निगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो 1 सेकंड में जितना निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? आई, और पांव पे इलेक्ट्रॉनिक लिखना जरूरी है। अगर पांव पे कुछ नहीं लिखोगे तो वह इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, याद रखिएगा। तो आई तो हो गया ये माइनस 80 कूलम, कितना सेकंड में? 4 सेकंड में। बल्कि होना कितना सेकंड चाहिए एज पर डिफिनीशन? तो 1 सेकंड में जितना चार्ज निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा, सुन लो ध्यान से, 1 सेकंड में जितना निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। ये मत बोलना 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे, ये गलत है। 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे, ये गलत है। आपको ये बोलना है 1 सेकंड में जितना निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा, निगेटिव वर्ड यूज करना है। 1 सेकंड में जितना निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे, और अगर 1 सेकंड ना हो तो टाइम से डिवाइड करके उसको 1 सेकंड बना लेंगे। तो माइनस 20 कूलम का फ्लो किया चार्ज 1 सेकंड में, तो माइनस 20 कूलम पर सेकंड इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो खैर इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो आज तक नहीं आया है। आया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन एग्जाम में पूछता है। तो बस हम क्या बोला, जो दिख रहा है वो बोल दो। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन बताओ आप, निगेटिव से पॉजिटिव की पॉजिटिव से निगेटिव। ये माइनस वाला चार्ज कहां से कहां जा रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव की पॉजिटिव से निगेटिव। तो जो दिख रहा आप वो बोल दोगे, साफ साफ देख सकते हैं सर। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन हो गया निगेटिव टू पॉजिटिव। बस यही आपको इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। हालांकि मैंने डिटेल में बता दिया कि 1 सेकंड में जितना निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि माइनस 80 कूलम के चार्ज का फ्लो हुआ कितना सेकंड में? 4 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना? माइनस 20 कूलम का, उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। अब आगे सुनो। अब साइंटिस्ट लोगों ने कन्वेंशन लेने के लिए बोला। क्या लेने के लिए बोला बाबू लोग? कन्वेंशन। मतलब कन्वेंशन मतलब होता है मान लेना। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, तो जो दिख रहा है वो बोलो। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो हम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है निगेटिव से पॉजिटिव। ऐसे आराम से जा नहीं रहा, धक्का खाते हुए जा रहा है। ये अलग बात है कि उसके वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह दिया। तो चलो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, मैं जब उधर जा रहा हूं तो क्या तुमको कोई उधर से इधर आता हुआ दिख रहा है? हम इधर जा रहे हैं, तुमको कोई इधर जाता हुआ दिख रहा है? हम जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, क्या कोई इधर आता हुआ दिख रहा है तुमको? बोलेंगे नहीं सर, नहीं दिख रहा है। लेकिन अब कहा गया कन्वेंशन ले लो, मान लो। मान लो क्या मानना है सर?
कि अगर इधर -80 कूलम गया तो मान लो कि इसके उल्टा में +80 कूलम गया। तो ये है रियल, ये है रियल, ये रियली में फ्लो किया, रियली में फ्लो किया। और ये कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब होता है मान लिया गया, मान लिया गया। तो रियली में इलेक्ट्रॉन गया इधर से इधर +Ne, और हम क्या मान लिया कि इधर पॉजिटिव चार्ज उसके उल्टा फ्लो किया +Ne। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया -Ne, और हम क्या मान लिया इसके उल्टा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया +Ne। तो सोचेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वो प्लस चार्ज को लेकर के सॉल्व करेंगे। हम इतना डिटेल नहीं देते। तो बहुत सा बच्चा सोचता है कि 10th में पढ़े थे करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव तो चार्ज लेकर टीचर बनाते नहीं थे, काहे लेकर नहीं बनाते थे। तो इसी का जवाब हम दे रहे हैं कि होता तो है निगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ जो करंट का बात करते हैं वहां हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेकर के सॉल्व करते हैं। मतलब कुछ नहीं, खाली आंसर को प्लस में लिखने के लिए कन्वेंशन ले लिए, और इसके कारण जो करंट होगा उस करंट को बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। उसके कारण जो करंट होगा उस करंट को बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। इसके कारण जो करंट होगा इसको कन्वेंशनल करंट कहेंगे, या सिंपली उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बहुत सिंपल सा बात है। ये रियल करंट जो इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, जो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। और इसके उल्टा जो हम मान लिए हैं कि पॉजिटिव चार्ज जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, और उसके कारण जो करंट होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट। और पूरे चैप्टर में हमको इलेक्ट्रॉनिक करंट का काम नहीं है, पूरे चैप्टर में कन्वेंशनल करंट का ही काम है। लेकिन अगर इसके बारे में जानकारी है तो ये तो अपने में आप पता चलिए, खाली डायरेक्शन का फर्क है। अगर इधर +100 कूलम जा रहा होगा तो जरूर इधर -100 कूलम जा रहा होगा, और ये सच में -100 जा रहा होगा। ये तो कन्वेंशन है, और कन्वेंशन सिर्फ इसलिए लिया गया कि माइनस हम लोग ना लिखे, और कोई बात नहीं है। हाँ सर समझ गए कि बस छोटा सा बात है सर कि इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो निगेटिव लेके जाता है, तो करंट जो देना पड़ा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम दे दिया, वो माइनस में देना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम प्लस में आंसर लिखें, तो हम कन्वेंशन ले लिए कि जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके उल्टा में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का जितना फ्लो हो जाएगा कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। अरे ये तो 4 सेकंड में आया, तो ये भी मान लेंगे 4 सेकंड में गया। तो बताओ 4 सेकंड में 80 कूलम, तो 1 सेकंड में 4 सेकंड में 80 कूलम, तो 1 सेकंड में 20 कूलम, और 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा। पिछली बार निगेटिव चार्ज का फ्लो बोल रहे थे, अब सिंपली बोल रहे हैं चार्ज का फ्लो होगा। तो 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कहां से कहां हो गया, तो पॉजिटिव से निगेटिव। मतलब जो करंट का डायरेक्शन हम बनाएंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल से घूमते हुए निगेटिव टर्मिनल जाएगा, और ये करंट का डायरेक्शन बनाते हैं हम लोग इस तरह से। इस तरह से हम लोग करंट को डिफाइन किया गया कि करंट का मतलब होता है 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा, और अगर 1 सेकंड ना हो तो उसको टाइम से डिवाइड करके हम लोग 1 सेकंड बना लेंगे। जैसे 80 कूलम का फ्लो हो रहा है 4 सेकंड में, तो आप देख सकते हो 4 एकम 4 नीचे 1 बन गया और ऊपर 20 हो गया, तो 20 कूलम का चार्ज का फ्लो हुआ 1 सेकंड में, और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और कूलम बाय सेकंड को ही हम लोग एम्पियर कह देते हैं, एम्पियर कह देते हैं। तो 20 एम्पियर मतलब 1 सेकंड में 20 कूलम के चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो आपसे कोई बोलेगा 4 एम्पियर का मतलब बताओ, 4 एम्पियर का मतलब बताओ। तो 4 एम्पियर का मतलब ये मत बोलना करंट है 4 एम्पियर, थोड़ा मतलब अच्छे से समझाना। करंट तो है ये 4 एम्पियर का मतलब समझाना, और समझा कब पाओगे
जब तुम समझे हुए रहोगे, एकदम क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर गिलास की तरह आर पार जो दिख रहा है तुमको पूरा फिजिक्स, वैसे समझे रहोगे तुम भी समझा दोगे। तुम ही मन में डाउट रखे रहोगे, दिमाग में बहुत सा सवाल क्लियर नहीं रहेगा तो कहां से समझा पाओगे। और मन में आपके कोई डाउट हो सकता है, मे बी कोई बात दिमाग में आया हो, प्लीज आस्क इन द ऑफलाइन क्लास, सेंड मी योर मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एकदम क्लियर रखना है, फिजिक्स बहुत आसान चीज है। हाँ मेहनत खोजता है, आसान का मतलब ये नहीं कि सुबह में उठोगे दिन भर यूं ही खेलते कूदते बिता दोगे, फिर अगला दिन वीडियो देखोगे, फिर खेलते कूदते बिता दोगे, फिर वीडियो देखोगे, उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। You have to concentrate, you have to revise, you have to practice, you have to do self study at least 3 hours per day each subject, I always say। हमसे पढ़ोगे और डेली अगर 3 घंटा 3.5 घंटा फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो अपने से, तो फिर ये फ्रूटफुल नहीं होगा मेरे दोस्त, पीछे के चीजों को फिर भूलते चले जाओगे। तो मेहनत करो, डेडिकेशन लगाओ, एंड ईच एंड एवरी मेहनत तुम्हारा विल पे इन योर फ्यूचर, हमेशा उसका बेनिफिट जिंदगी भर कमाओगे। तो चलो हम लोग इस पेज में एकदम सिंपल सा बात समझा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आइए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो हाँ सर समझ गए सर, इलेक्ट्रिक करंट एक सोचा हुआ करंट होता है सर, इलेक्ट्रॉन के उल्टा उसको लिया जाता है सर, और अगर n पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है सर, तो इसके कारण कितना चार्ज का फ्लो हो जाएगा सर, एनी चार्ज का फ्लो हो जाएगा। Q इज इक्वल टू एनी चार्ज का फ्लो हो जाएगा, और एनी चार्ज का फ्लो अगर t टाइम में हो रहा है तो करंट क्या होता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज defined as what? The rate of flow of charge। और आप सबको तो हिंदी में भी याद है, हिंदी में क्या याद है, 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो हो जाएगा उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और अगर 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई टी। टाइम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि टाइम अगर 1 सेकंड ना हो 1 सेकंड बना लेंगे। चार्ज का यूनिट कूलम हो गया और टी का यूनिट सेकंड हो गया। एसआई यूनिट हो गया कूलम पर सेकंड, या हो गया एम्पियर, कूलम पर सेकंड और एम्पियर हो गया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर चार्ज तुमको दे दिया कि 40 कूलम का चार्ज फ्लो किया और टाइम लगा है 4 सेकेंड, फाइंड करंट। करंट का मतलब वही हुआ कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक मेंशन करेगा। क्या लगता है बना लिया आप लोग, बोलेंगे हाँ सर। इसके लिए फॉर्मूला भी क्या सोचेंगे, बोलेंगे 4 सेकंड में 40 कूलम, 1 सेकंड में 10 कूलम। मेरे दिमाग ने ये सोच लिया था सर 4 सेकंड में 40 कूलम, तो ये आपके दिमाग सोच लेना चाहिए तुरंत तुरंत फास्ट। तो 1 सेकंड में 10 कूलम, यानी 10 कूलम पर सेकंड और 10 एम्पियर। ये मेरे दिमाग ने सोच लिया था सर, एग्जामिनर को दिखाना है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 40 कूलम बाई 4 सेकंड, तो 10 कूलम पर सेकंड और 10 एम्पियर हो गया सर। ठीक है, अब अगर सवाल रहा इफ 2 इंटू 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स are flowing in 1 minute, 12 into 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स are flowing in 1 minute,
फाइंड करंट। तो दिया तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट निकालने के दौरान हम तो उसका उल्टा लेते हैं। तब तो इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज निगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उम्मीद है ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, तो करंट का मतलब है कि उल्टा वाला चार्ज लेना होता है। तो बोलेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज माइनस ई होता है, लेकिन माइनस वाला नहीं लेंगे, उसके उल्टा कन्वेंशन लेंगे। तो एक के कारण ई चार्ज, तो इतना इलेक्ट्रॉन के कारण कितना हो जाएगा, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय टी। एकदम समझ समझ के करो। तो बताओ कितना संख्या दिया हुआ है उसके बहने का, तो 12 इंटू 10 का पावर 10, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। आई होप कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हम माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, करंट, और जब करंट पूछता है तो भले वो इलेक्ट्रॉन दिया हो, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन ना लेकर के हम उसको पॉजिटिव में लेकर के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन वाला वैल्यू ना लेकर के उसके पॉजिटिव वाले कहानी का वैल्यू लेके हम लोग चलते हैं। अब कुछ नहीं, सॉल्व कर दो, और वो तो सॉल्व करना कई बार सिखाया है दोस्त। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट जाएगा तो 9 जीरो बचेगा, 10 जीरो था वहां, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 3.2 इंटू, देखो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3.2 इंटू 10 का पावर 9, और ये हो गया माइनस 19। सो हियर कम्स 3.2 इंटू माइनस 19 प्लस 9 माइनस 10, इतना एम्पियर का करंट हो, बहुत छोटा है, जो भी हो अब है यही तो है। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। तो दो तरह का हम लोग अभी सवाल किया, अगर डायरेक्ट चार्ज दे दिया तो टाइम से डिवाइड करो, और अगर चार्ज ना दे करके संख्या दे दिया कि कितना फ्लो कर रहा है, तो चार्ज निकाल लो एनी से मल्टीप्लाई करके और टाइम से डिवाइड कर दो, क्योंकि Q इज इक्वल टू एनी। कितनी बार पढ़े हो, और पढ़ना ही सब पढ़ना के समझ के याद हो गया, एक पे ई चार्ज तो एन पे एनी चार्ज, खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अगर मान लो ये कोई ऑर्बिट है, ये बीच में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा आर रेडियस में। और आपको हम 1000 बार बताया, फिर बोल दे रहा हूं कि कभी भी कोई बॉडी तभी गोल गोल घूम सकता है जब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगे, और यहां पर कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और फिर सुन लो एक बार ध्यान से, अगर भूल गए हो या शायद हमसे नहीं पढ़े हो तो सुन लो कि कभी भी कोई बॉडी गोल गोल घूम ही नहीं सकता है, कभी भी कोई बॉडी गोल गोल घूम ही नहीं सकता है जब तक सेंटर की तरफ फोर्स ना लगे। जब तक सेंटर की तरफ फोर्स ना लगे तो कभी कोई बॉडी गोल नहीं घूम सकता है। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो जरूर प्लस वाला इस माइनस को खींचे हुआ है, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तुम बताओ हमको इन दोनों के बीच में कितना फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो बोलेंगे दो चार्ज के बीच का फोर्स पूछ रहे हैं, तो ये चार्ज Q1 मान लीजिए, ये चार्ज Q2 मान लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कूलम्स लॉ से पढ़ा है हम लोग, के Q1 Q2 बाई ये दूरी R हो गया, इसका जो रेडियस हो गया सर्किल का R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई R, और मास किसका लेंगे, उसका जो गोल घूम रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का मास,
एम वी स्क्वायर बाई आर। तो फिर सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे हर जगह दिखेगा तुमको, हर जगह दिखेगा तुमको कि कभी कोई पार्टिकल गोल गोल नहीं घूम सकता है जब तक सेंटर की तरफ फोर्स ना लगे, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लिख दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इतना बार बोलते हैं कि हम जो बोले वो लिख लो, फिर भी वो लोग नहीं लिखते, वो लोग वही लिखते जो खाली बोर्ड पे लिख रहे हैं हम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं लिखूंगा, आगे भी 1000 बार यूज होगा। कभी कोई पार्टिकल गोल गोल नहीं घूम सकता, नहीं घूम सकता जब तक सेंटर की तरफ कोई फोर्स ना लगे, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कोई भी फोर्स हो जो सेंटर की तरफ लगेगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला फिक्स है, mv स्क्वायर बाई आर। तो बताओ इस फिगर में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया। और पता है ये सेंटर की तरफ लग रहा फोर्स करता क्या है? कुछ नहीं, डायरेक्शन चेंज करता है। देखो जाना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन इधर, खींच दिया इधर तो इलेक्ट्रॉन मुड़ जाएगा। अब जाना चाह रहा है इधर, खींच दिया इधर सेंटर की तरफ, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा है इधर, खींच दिया इधर, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा है इधर, खींच दिया इधर, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा है इधर, खींच दिया इधर, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा है इधर, खींच दिया इधर, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा है इधर, खींच दिया इधर, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा है इधर, खींच दिया इधर, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा है इधर, खींच दिया इधर, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा है इधर, खींच दिया इधर, फिर मुड़ जाएगा। और यही काम है सेंट्रीपिटल फोर्स का, डायरेक्शन को लगातार मोड़ते रहना, लगातार डायरेक्शन को मोड़ते रहना। किसी बॉडी का लगातार डायरेक्शन मुड़ेगा तो गोल गोल घूमने लगेगा, और इसी गोल गोल घुमाने वाले फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर बोल रहे हैं, आगे बहुत बार आएगा, प्लीज मुझे इतना बार एक्सप्लेन करना ना पड़े, सब लिख लो और याद रखो रिवीजन करके। कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ जो लगेगा, जो गोल गोल घुमाएगा, जो लगातार डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक बार और लिख दे रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है वेलोसिटी के डायरेक्शन को लगातार बदलते रहना, लगातार बदलते रहना, वेलोसिटी के डायरेक्शन को लगातार बदलते रहना। तो चलो ठीक है सर, ये तो आप बताइए काहे ला बताया ये सब सर, करंट में कहां से आ गया ये सब? तो देखो कहां से आ गया। मान लो ये सेंटर पे एक चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एज पर क्वेश्चन इस ऑर्बिट में v वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है, जिसका रेडियस है r।
तो बताओ इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूमेगा ऐसे तो जाहिर सी बात है करंट उसके उल्टा चलेगा। अभी अभी तो पढ़ा था कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा करंट उसके उल्टा चलता। हाँ सर अभी अभी पढ़ा था। देखिए सर अभी अभी तो हम लोग पढ़ा है कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। इलेक्ट्रॉन गया था निगेटिव से पॉजिटिव तो करंट गया था पॉजिटिव से निगेटिव। हाँ सर और वही करंट हम लोग को पढ़ना है हर जगह जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो करंट हो गया इधर, इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है। तो बताओ करंट इक्वल टू होता क्या, चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ चार्ज है कौन, तो इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि माइनस नहीं लेते उल्टा वाला लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के उल्टा में मान लेते प्लस का फ्लो हो रहा है जिससे करंट आ रहा है। और एक चक्कर मारने में जो समय लगता है, सुने होंगे इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, ऐसे सुने होंगे। एक चक्कर मारने में जो समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोला मैंने, एक चक्कर मारने में, अगर मान लो एक चक्कर मारने में लगा 2 सेकंड तो टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गया। अगर एक चक्कर मारने में लगा 5 सेकंड तो टाइम पीरियड 5 सेकंड हो गया। तो टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक चक्कर मारने में जितना समय लगे उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम इक्वल टू होता क्या है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक चक्कर मारेगा तो कितना दूरी तय किया, देखो तो अच्छे से। एक चक्कर मारने में ये कितना दूरी तय किया, तो एक चक्कर मारने में ये दूरी तय किया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर, मतलब 2 पाई आर। और कितना स्पीड से, तो v स्पीड से, v स्पीड से, v स्पीड से। ठीक है तो समझ गए। तो चार्ज हो गया E और टाइम के जगह पे कैपिटल T लिख दो। और फिर कैपिटल T के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो समझ समझ के कॉपी में लिखोगे। कैपिटल T की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई आर सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय v। तो v ऊपर चला गया तो I इज इक्वल टू आ गया ई वी बाई 2 पाई आर। पहचानो कौन क्या क्या है, तो ये करंट है सर, ये चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है और 2 पाई तो हम जानते ही हैं। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में जितना चक्कर मार दे तो वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। तो बताओ इसको E इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अरे है ना ये 1/T, 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। हाँ सर पता है। तो याद रखना ये स्पीड है और ये फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग तरीके से लिखना। ये पोटेंशियल होता है, तो सबको उल्टा पुल्टा मत आने वाले टाइम में मिला जुला के कर देना। तो देखो ये मैंने कब बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा तब उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो E बाई टाइम पीरियड या E इंटू फ्रीक्वेंसी, या अगर रेडियस और स्पीड दे दे तो EV बाई 2 पाई आर। मान लो क्वेश्चन में दे दे कि फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू 10 का पावर 15, मतलब एक सेकंड में इतना चक्कर मार रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बताओ करंट कितना होगा। तो बस फ्रीक्वेंसी के जगह पे डाल दो और E का तो वैल्यू पता ही है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो बताओ करंट निकल जाएगा। हाँ सर बहुत आसान, जान गए तो बहुत आसान, नहीं बताते नहीं बनता। अगर टाइम पीरियड दे दे कि एक चक्कर मारने में इतना समय लग रहा है, मान लो टाइम पीरियड दे दे कि एक चक्कर मारने में 1.5 इंटू 10 का पावर -6 सेकंड लग रहा है, और बोल दे कि करंट बता दो, तो बस टाइम पीरियड डाल देंगे, ई का वैल्यू पता है तो करंट निकल जाएगा। अगर आपको हम बोल दें कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है 2 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और जो रेडियस है ये है तुम्हारा 5 इंटू 10 का पावर -11 मीटर, और बोले कि करंट बता दो, तो बोलेंगे सर आप स्पीड दे दिया, आप रेडियस दे दिया, ई का वैल्यू पता है
तो करंट निकल जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देता है, और जो जो मैं वैल्यू डाल रहा हूं प्लीज पॉज करके आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, तो आपके दिमाग में बातें ठहर जाएंगी। ठहरना बहुत जरूरी है। चलो देखो यहां ध्यान से, तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो लिखा है एक वायर है जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें N1 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में। कहां से कहां फ्लो हो रहा है N1 इलेक्ट्रॉन? लेफ्ट टू राइट। तो भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होगा तो करंट आएगा। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो उसके कारण करंट हम उसके उल्टा लेते हैं, आपको पढ़ा चुके कॉन्सेप्ट में। और N2 प्रोटॉन्स फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, और ये कहां से कहां जा रहा है? राइट से लेफ्ट, और एक साथ दोनों फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन इधर फ्लो हो रहा है। तो करंट बताना है, तो चलो इसको फिगर में बना लेते हैं पहले। आओ देखो इत्मीनान से, कुछ हड़बड़ाना नहीं है, आराम से समझो, आराम से समझो। एग्जाम में डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, ये आपके लिए हम बता रहे हैं। तो देखो ये साइड हुआ मेरा लेफ्ट, ये साइड हुआ मेरा राइट, तो पहले लेफ्ट और राइट क्लियर कर लिए। आगे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है लेफ्ट से राइट, और कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है? N1 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है N1 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट। तो N1 इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज, मान लो इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज QE Q पॉप ई मान लो, N1 इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस N1E। ठीक है सर, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस E चार्ज, N1 इलेक्ट्रॉन पे माइनस N1E चार्ज। इसका करंट किधर लेंगे सर? लेफ्ट से राइट लेंगे इलेक्ट्रॉन का करंट? नहीं सर, आप पढ़ाया है कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का करंट लेंगे राइट से लेफ्ट, ये पढ़ा है हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट को IE मान लो, और इसके चार्ज को हम लोग माइनस N1E की जगह पे पढ़ चुके हो तुम लोग, प्लस N1E लेते हैं, और चार्ज को किससे डिवाइड कर देते हैं? टाइम से। तुम प्रोटॉन्स भूलो ना, पहले इलेक्ट्रॉन्स का बात याद करो। प्योर कंसेप्ट के ऊपर बेस है जो आज पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है लेफ्ट टू राइट तो इसके कारण जो करंट होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, और करंट होता है चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रॉन भले निगेटिव चार्ज है लेकिन कन्वेंशन चार्ज तो पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये याद करो, ये -80 कूलम समझाने के दौरान लिए थे, तो ये +80 कूलम हो जाएगा उसके उल्टा। हाँ सर याद आ गया, नहीं याद आया तो पीछे जाकर के वीडियो को देख लेंगे। अब इसमें प्रोटॉन का फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट N2 प्रोटॉन्स का। तो अब बताओ प्रोटॉन्स कितना फ्लो कर रहा है? N2 प्रोटॉन्स फ्लो कर रहा है। प्रोटॉन्स होता है पॉजिटिव चार्ज, तो N2 प्रोटॉन्स के कारण चार्ज कितना हो जाएगा प्रोटॉन्स के कारण? तो ये तो सीधा Ne हो जाएगा, Ne हो जाएगा, तो N2 इंटू E हो जाएगा। और जिधर प्रोटॉन फ्लो करेगा इसके कारण करंट तो उधर ही हो जाएगा। तो प्रोटॉन फ्लो कर रहा है राइट से लेफ्ट, तो इसका भी करंट हो जाएगा राइट से लेफ्ट। तो बताओ दोनों करंट का डायरेक्शन तो सेम हो गया ना? तो बताओ, और प्रोटॉन का करंट कितना लिखे? चार्ज हो गया N2E, और टाइम तो T है, और दोनों केस में टाइम का वैल्यू देखो क्या लिखा है? पर सेकेंड लिखा है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन बह रहा है, और टाइम कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड। इतना प्रोटॉन बह रहा है, और प्रोटॉन के लिए टाइम कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड। तो बताओ टोटल करंट कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन के कारण प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण, तो प्रोटॉन के कारण करंट कितना हो गया? N2E, N2E, क्योंकि टाइम तो 1 सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन के कारण करंट हो गया N1E, तो N1 प्लस N2E,
और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस करंट का, ऑब्वियसली डायरेक्शन हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। तो ये प्योर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस था जो आपको मैंने सिखाया था कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके कारण जो करंट होता है वो हम लोग उसके अपोजिट लेते हैं, और प्रोटॉन जिधर चलेगा उसका करंट उधर ही ले लेते हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन में N1 ना लिख के बोलेगा x इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, y प्रोटॉन फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा। अरे संख्या का नाम जिससे दे, N1 N2 दे, XY दे, कुछ भी दे, प्रोसेस आपको आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सेल इज 600 कूलम इन 5 मिनट, तो करंट बताना है। अरे भाई करंट को हिंदी में क्या याद किए, 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो हो जाए। तो बताओ टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 5 मिनट। मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 300 सेकंड। अब बताओ 300 सेकंड में 600 कूलम, तो 1 सेकंड में कितना। एक तो फॉर्मूला बेस सबको ही बनाता है, तुम एकदम बनाओ उस तरह से जिस तरह से मैं तुमको आदत दिला रहा हूं कि फैन मतलब पंखा, एप्पल मतलब सेब, मैंगो मतलब आम, करंट मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा। इतना ही आसान को रखना अपने पढ़ाई को। तो बताओ 300 सेकंड में 600 कूलम, तो 1 सेकंड में 2 कूलम। और फॉर्मूला से अगर बनाना है तो करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, 600 कूलम 300 सेकंड। टाइम अगर 1 नहीं है तो 1 बना लिया, ऊपर जो आ जाए नीचे 1 सेकंड रहेगा, तो 2 कूलम पर सेकंड, मतलब करंट हो गया 2 एम्पियर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट मतलब क्या होता है, उजला, ब्लैक मतलब काला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, 8 एम्पियर मतलब, तुरंत बोलना चाहिए अगर आपको पढ़ाई आसान लग रहा, 8 एम्पियर मतलब 1 सेकंड में 8 कूलम। 1 सेकंड में 8 कूलम का चार्ज बहा, चार्ज फ्लो हुआ। 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा उसी को हम लोग करंट कहते हैं। तो 8 एम्पियर मतलब क्या आप बोलोगे, 1 सेकंड में 8 कूलम, तो 1 सेकंड में 8 कूलम, तो 10 सेकंड में कितना चार्ज बहेगा। 1 सेकंड में 8 कूलम बहा, 1 सेकंड में 8 कूलम बहा, तो 10 सेकंड में कितना बहेगा, 80 कूलम। फॉर्मूला से आ गया नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट से आया, फॉर्मूला तो आ ही जाएगा भाई। करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, इस बार आप करंट दे के चार्ज पूछ दिया है, तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट है 8 और 10 सेकंड में आप पूछा है तो 80 कूलम। हालांकि आप इसको एकदम येलो मतलब पीला, ब्लैक मतलब काला, और तुम्हारा सिंपल सिंपल गुआवा मतलब अमरूद ऐसे करके पढ़ो। तो इसको कैसे करके पढ़ो, 1 सेकंड में 8 कूलम, इसका मतलब वो 8 एम्पियर, तो 10 सेकंड में 80 कूलम। बाकी फॉर्मेलिटी निभा देंगे। अगला सवाल। अब करंट इन द वायर वैरी कर रहा है भाई, कैलकुलस आ गया। अब करंट जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है। तुम देखो जब टाइम का वैल्यू 0 डालेंगे, तो टाइम का वैल्यू 0 डालेंगे तो करंट आ जाएगा 4 एम्पियर, मतलब 1 सेकंड में 4 कूलम बहेगा करंट, 4 एम्पियर। मतलब जब टाइम का वैल्यू 1 सेकंड डाल देंगे तो करंट हो जाएगा 6 एम्पियर, मतलब 1 सेकंड में 6 कूलम बहने लगेगा चार्ज। तो अलग अलग टाइम पे तो चार्ज अलग अलग बहेगा। अब तुमसे बोल दें कि बताओ 2 से 6 सेकंड के बीच कितना चार्ज बहा, तब तो बड़ा दिक्कत है। और आपको पता है कि जब ये दिक्कत आता है तो आपको 1000 बार बताया है कि यू हैव टू यूज कैलकुलस। तब हम लोग पूरे का बात करते ही नहीं है,
सर हम लोग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का बात करते हैं, तो हम बोलेंगे सर एक काम कीजिए, पूरे का बात मत कीजिए, मान लीजिए किसी टी टाइम पे इतना करंट था। कैसे बात करते हैं, याद करो वही कहानी जो कैलकुलस में आपको हम पढ़ा चुके हैं। चाहे कोई भी टॉपिक कैलकुलस का यूज हो रहा हो, मेरे बोलने का तरीका आप देखा होगा कि एक ही रहता है। उसी यूनिफॉर्म मेथड को इस्तेमाल करो, ये भी सवाल बनेगा। बोलेंगे सर आपने हमसे पूछा है कितना चार्ज बहेगा, पहले ये पूछा है, और चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, और प्रॉब्लम यह है कि करंट का कौन सा वैल्यू ले समझ में नहीं आ रहा है। तो सोचो ऐसा ऐसा कितनी बार आपको हम बोल चुके हैं कि ये यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू आता है जिसका वैल्यू क्या ले समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपको हम वर्क डन निकालने का बताए थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट हो तब तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फोर्स अगर वेरिएबल हो तो समझे में नहीं आता है कि फोर्स का कौन सा वैल्यू ले। तो हम लोग पूरे रास्ते का बात नहीं करते हैं, याद आ रहा होगा वही काम करेंगे। पूरे रास्ते का बात नहीं करते हैं, मान लो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करते हैं। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल करके स्मॉल वाला और फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे। सोचो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे देखिए सर मेरा जो करंट का वैल्यू है ना हर पल बदल रहा है, करंट का कौन सा वैल्यू ले समझे में नहीं आ रहा है। तो एक काम कीजिए सर, पूरा 2 सेकंड से 6 सेकंड का बात हटाइए। मान लीजिए किसी पल टाइम टी बीता है, तो जब टाइम टी बीता है उस पल का करंट तो ये कहलाएगा। हाँ ठीक, तो चलो पहला लाइन लिख देते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी पल, टाइम इज टी, किसी पल टी टाइम है, एट दैट इंस्टेंट, तो उस पल करंट कितना लिख सकते हैं? तो टी टाइम पे तो करंट लिख सकते हैं क्योंकि अलग अलग टाइम पे तो करंट वेरी कर रहा है, लेकिन टी टाइम पे करंट कितना? तो एट दैट इंस्टेंट करंट विल बी, करंट कितना हो जाएगा उस पल करंट हो जाएगा 2t + 4 एम्पियर। अब हम नहीं चाहते हैं कि ये करंट का वैल्यू चेंज करे, तो आपको पता है ना टाइम में कितना आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे टाइम में सर वेरी स्मॉल टाइम dt के लिए आगे बढ़िए, इतना स्मॉल टाइम के लिए आगे बढ़िए कि करंट के वैल्यू में लगभग कोई चेंज नहीं आए, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आगे बढ़िए कि करंट के वैल्यू में लगभग कोई चेंज नहीं आए। तो आइए क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल टाइम dt the value of charge which pass will be। तो बताओ बहुत स्मॉल टाइम में कितना चार्ज पास करेगा, तो Q के आगे D लगा दो, dq चार्ज पास करेगा dt टाइम इंटरवल में। तो बोलेंगे सर चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, तो टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लीजिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में वेरी स्मॉल चार्ज dq पास करेगा और इस दौरान I के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये वही वर्क डन और फोर्स वाला कहानी है जो आपको हम चैप्टर 2 का पहला वीडियो में पढ़ाया है, क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में, और आपको 11 में तो कई बार पढ़ाया है। तो आई होप कि कोई दिक्कत होगा नहीं। कैलकुलस में दिक्कत है हमसे अलग से आके मिलो, इसका अलग कहानी चलता है। तो फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए मेरा करंट थोड़ा देर के लिए ही सही कांस्टेंट हो गया और थोड़ा सा चार्ज हमको निकल गया। अब पूरे का पता लगाना है 2 से 6 सेकंड का, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कितना से कितना सेकंड? 2 सेकंड से 6 सेकंड, तो 0 से लेके q चार्ज निकल जाएगा,
2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक में कितना चार्ज फ्लो करेगा, निकल जाएगा। तो बताओ डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा 0 से लेकर क्यू तक। आई कितना दिया है, आई दिया है मेरे को 2t प्लस 4 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए 2 सेकंड से 6 सेकंड तक, तो क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ दो, t dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 2 से लेके 6 तक प्लस ये 4 dt का इंटीग्रेशन 4 को छोड़ दो, dt का t 2 सेकंड से 6 सेकंड तक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, q माइनस 0 q हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार 6 t के जगह पे 6 डालो, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 6 डालो 2 डालो 6 माइनस 2, सो 6 6 36, 2 दूनी 4 प्लस 6 में से 2 जाएगा 4, 4 चौके 16, 36 माइनस 4 32, 32 और 16 48 कूलम आंसर, 48 कूलम आंसर। ये उन्हीं को दिक्कत होगा जिनको कैलकुलस नहीं आता है। तो अभी नहीं कि एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा वीडियो में कॉन्फिडेंस खत्म कर दें, ये अलग कहानी है। अगर आपको कैलकुलस नहीं आता है हमसे मिलो, जिसको कैलकुलस आता है उसके लिए ABCD है, ये बहुत आसान है, ये भी आपके लिए नामुमकिन नहीं है। बस आपको मिलना होगा, मुझसे बात करना होगा, इसका इलाज बता देंगे, एकदम इसका इलाज हो जाएगा। और जिसको आता है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो अब इसमें और क्या पूछा है, एक तो चार्ज पूछा था 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच, तो 48 कूलम निकल गया। पूछा है एवरेज करंट कितना होगा, क्या पूछा है आपको, एवरेज करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो देखो एवरेज करंट होता है जितना चार्ज फ्लो कर गया और जितना टाइम लिया उस दौरान। तो बताओ इस दौरान कितना चार्ज का फ्लो हुआ, तो इस दौरान 48 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ। 48 कूलम का चार्ज कितना सेकंड लगा इसको फ्लो होने में, तो 2 सेकंड से 6 सेकंड में कितना सेकंड बीता, 4 सेकंड बीता। तो आपको एवरेज करंट कितना एम्पियर आ गया, 12 एम्पियर। तो एवरेज करंट निकालना तो कुछ नहीं करना है, चार्ज कितना फ्लो किया उस टाइम इंटरवल में वो निकाल लो, और जो टाइम इंटरवल दिया है उससे डिवाइड कर दो। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि इस बार चार्ज को वैरी करा दिया है, देख ले, और ये एक अच्छा सवाल है। ऐड और इन का मतलब समझना है, समझो ध्यान से। ऐड का मतलब होता है उस पल, और इन का मतलब होता है पूरा टाइम इंटरवल के दौरान, पूरा टाइम इंटरवल के दौरान। तो बताओ चार्ज इतना फ्लो कर रहा है, तो बताना है कि 2 सेकंड पे करंट क्या होगा। तो भैया 1 सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो होता है उसी को ना करंट कहते हैं, लेकिन यहां दिक्कत यह है कि अलग अलग टाइम में चार्ज के फ्लो का वैल्यू भी अलग अलग है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब करंट इक्वल टू आप लोग क्या जानते हैं, चार्ज बाय टाइम। तो यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, dq बाई dt। अरे अभी ना पीछे के जब वेरिएबल होगा तो dq इज इक्वल टू आई डी टी किए थे, इस बार अगर i निकालना है तो dq बाई dt करेंगे। एंड अगेन ये कैलकुलस का आसान सवाल है, बताओ कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। कैपिटल Q अगर सिंबल में दिया है तो यहाँ कैपिटल Q इस्तेमाल कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। पहले करंट निकाल लेते हैं, फिर सोचेंगे कि 2 सेकंड पर कितना करंट। पहले करंट का इक्वेशन कैसे वेरी करेगा वो पता कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, पावर को बगल में लेके आओ, तो 3 दूनी 6 और पावर में 1 घटा दो, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, प्लस पावर यहाँ 1 बगल में लाओ, 2 एकम 2 और 1 में 1 घटाओगे t पे पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो करंट हो गया 60 प्लस 2। अब कितना सेकंड पे करंट बताना है,
एट पे बताना है, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे कितना, तो 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14 एम्पियर का करंट होगा 2 सेकेंड पे। अब बताओ 3 सेकेंड पे पूछेंगे तो करंट का वैल्यू बदल जाएगा, अलग अलग टाइम पे करंट का वैल्यू भी अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम पे करंट का वैल्यू भी अलग अलग होगा। इंस्टैंटेनियस करंट है। मान लो अगर करंट ये दे देते और चार्ज पूछ देते तो अभी ना आपको सिखाए थे कि क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन मार दोगे, वो तो आपको पता चल चुका है। खैर आओ, अब इन 2 सेकेंड का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एवरेज करंट पूछ रहा है। एवरेज करंट कितना चार्ज का फ्लो किया 2 सेकेंड में और टाइम इंटरवल, मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज और जो टाइम लगा। तो बताओ पहले 0 टाइम पे निकालो चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो 0 टाइम पे एट टी इज इक्वल टू 0, बताओ इनिशियल चार्ज कितना हो गया, टाइम का वैल्यू 0 डालो, इनिशियल चार्ज हो गया 4 कूलम। फिर 2 सेकंड पे चार्ज का वैल्यू कितना होगा, तो 2 सेकंड में होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4, तो 12 4 16 और 4 20, 20 कूलम। अब करना ही क्या है, तो बताओ एवरेज करंट कितना हो जाएगा, तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज और कितना टाइम बीत रहा है इस दौरान 2 सेकंड, तो 16/2 मतलब कितना एम्पियर, 8 एम्पियर। तो देखे 2 सेकंड पर है 14 एम्पियर, लेकिन 2 सेकंड में ऑन एन एवरेज कितना करंट का फ्लो किया, 8 एम्पियर का करंट फ्लो किया। आई होप, चलो बाकी क्वेश्चंस फिर न्यूमेरिकल का तो वीडियो आपके लिए बना ही रहा हूं अलग से, उसका अलग सेक्शन है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है, इसके बाद ही कुछ भी होगा। इतना आपको कमांड नहीं, बहुत अच्छा कमांड इतना पे होना चाहिए। थैंक यू, गुड लक, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी एनर्जेटिक। देख मेरे को एग्जाम नहीं देना है, तेरे देना है, लेकिन फिर देख कितना बज रहा है, ये सुबह रात का जो कहता है, अभी तो सो रहा होगा इस वक्त 12:38, और देख मेरे को अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और सुबह में फिर मेरा 6 बजे क्लास है, 5 बजे मतलब उठ जाना है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, डेली का यही रूटीन है। बॉडी एडजस्टेड, जब तक जिंदा है एडजस्टेड। तुमको सिर्फ 2-3 साल काम करना है, अब 2-3 साल भी कहा, 12th में आ गया है, इसी साल कंपटीशन की तैयारी भी कर ली, इफ नॉट 1 साल और 2 साल, फिर वो लाइफ टाइम के लिए तेरे को आराम पहुंचाएगा। तो सबसे पहले इंसान यहां से जीतता है, यहां से तू जीत जाएगा, बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगा। हेल्थ का कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र है ऊपर वाले का, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मेंटलिटी, ये स्ट्रांग होना चाहिए, ये स्ट्रांग कर ले कि करना है तो करना है, जब तक नहीं होगा नहीं सोएंगे। वो वाला चीज जब आ गया तेरे में ना, तब तू फाड़ के रख देगा। अपना जिंदगी अपने हाथों से बना रहा है, याद रखना। जब भी लिखता पढ़ता देखता है तो सोचना व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग, यू आर डूइंग फॉर यू, योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड वही तुमको मोटिवेशन देगा। ये सोच तुमको मोटिवेशन देगा, कल के डेट में एकदम आराम वाला लाइफ, अच्छा कॉलेज वाला लाइफ बिताएंगे, अच्छा नौकरी वाला लाइफ बिताएंगे। और मुझको कौन क्या मोटिवेट करता है, तुम्हारा वो फ्यूचर जो होगा अगर तुम मेरे साथ मेहनत कर लोगे, वो मुझे मोटिवेट करता है। सो कीप वर्किंग हार्ड, लेट्स मीट इन द क्लास